नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है दर्शन ऑनलाइन क्लासेस में। बीएफ स्किनर का सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसके कुछ तत्व के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारी क्लास का टॉपिक है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के तत्व। इसमें प्रथम तत्व है आकृतिकरण, बहिर्गमन, स्वतः आपूर्ति एवं पुनर्बलन। प्रथम लेंगे हम आकृतिकरण। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में आकार धारण या आकृतिकरण बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका आशय उचित पुनर्बलन के प्रयोग से अपेक्षित व्यवहार को आकार देना है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें व्यवस्थित एवं उचित पुनर्बलन के द्वारा अपेक्षित सीमा तक जटिल व्यवहारों में परिवर्तन किया जाता है। इसी कारण इसे क्रमगत अनुमान भी कहा गया है। अर्थात जिस सीमा तक हम किसी व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं, उचित मात्रा एवं समय पर पुनर्बलन द्वारा हम व्यवहार में परिवर्तन करा देते हैं। आकृतिकरण के अंतर्गत क्रमगत पदों में अधिगम होता है, जिसमें प्रत्येक पद पर अनुक्रिया होती है। प्रत्येक अनुक्रिया को जो अपेक्षित व्यवहार की दिशा में होती है उसे पुनर्बलित किया जाता है। इस प्रकार उन पुनर्बलित अनुक्रियाओं को सीखते सीखते प्राणी में अपेक्षित परिवर्तन हो जाता है। स्किनर के प्रयोग में नियमित एवं उचित पुनर्बलन के द्वारा चूहे ने लीवर दबाना सीख लिया। स्किनर के अनुसार आकृतिकरण के तत्वों को भी 3 भागों में हमने बांटा है। अनुक्रिया या सामान्यीकरण, आदतों में प्रतिस्पर्धा, श्रृंखलाबद्धता, चैनिंग। अनुक्रिया का सामान्यीकरण। प्राणी अपनी प्रकृति के कारण समान उद्दीपकों के प्रति समान प्रतिक्रियाएं करता है। एक उद्दीपक के प्रति सदैव प्राय ये जैसी प्रतिक्रिया करने का अर्थ है कि व्यक्ति ने एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिक्रिया करने की आदत विकसित कर ली। यह अनुक्रियाओं के सामान्यीकरण की स्थिति है। आदतों में प्रतिस्पर्धा। सेकंड है इसका अर्थ, एक उद्दीपक के प्रति अनेक प्रकार की अनुक्रिया करना है। वह इन अनुक्रियाओं में से किसी एक सर्वोत्तम अनुक्रिया का चयन करता है। इस उपयुक्त अनुक्रिया के चयन हेतु आदतों में परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है। आदतों के इस प्रकार के चयन में पुनर्बलन भी सहयोग देते हैं। श्रृंखलाबद्धता। स्किनर का मत है कि कोई एक अनुक्रिया करने पर प्राणी एक ऐसे उद्दीपक के निकट आता है जो इस अनुक्रिया को पुनर्बलित करता है। साथ ही साथ दूसरी अनुक्रिया के लिए भी वह एक उद्दीपक का काम करता है। यह दूसरी अनुक्रिया प्राणी को फिर एक ऐसे उद्दीपक के पास लाती है जिससे वह पुनर्बलित होता है और वह एक अन्य अनुक्रिया करता है। इसे ही श्रृंखलाबद्धता की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि हमने प्रयोग में पढ़ा था, स्किनर बॉक्स में लीवर दबाने के अनुक्रिया को ही ले लिया जाए। इसमें श्रृंखलाबद्धता का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। लीवर को देखकर चूहे का लीवर के पास आना, उसे दबाना, दरवाजा खोलना श्रृंखलाबद्धता के उदाहरण है। चैनिंग कहा गया है। अपेक्षित व्यवहार की दिशा में की गई अनुक्रिया को ही पुनर्बलित करना चाहिए, दूसरी अनुक्रिया को नहीं। पुनर्बलन अपेक्षित अनुक्रिया के तुरंत बाद करना चाहिए। विलंब में दिया गया पुनर्बलन प्रभावहीन हो सकता है। सेकंड तत्व है हमारा इसमें बहिर्गमन। बहिर्गमन से तात्पर्य है कि जब उचित प्रतिक्रिया होती हो तो उस समय पुनर्बलन को रोके रहना चाहिए। पुनर्बलन के रोके रहने से तात्पर्य है पूर्व स्थापित संबंधों का बहिर्गमन। जब पुनर्बलन के बावजूद भी उचित प्रतिक्रिया होना बंद हो जाए तो उस पुनर्बलन का बहिर्गमन करके अन्य शक्तिशाली पुनर्बलन प्रयुक्त करना चाहिए। उदाहरण के लिए बॉक्स में चूहा बार बार लीवर को दबाता है किंतु भोजन प्राप्त नहीं होता है,
तो उसका लीवर दबाने का व्यवहार लुप्त हो जाता है। थर्ड इसका तत्व है स्वतः आपूर्ति। बहिर्गमन के बाद पुनः पुनर्बलन की आपूर्ति ही स्वतः आपूर्ति कहलाती है, अर्थात पुनर्बलन से अनुक्रिया की गति तीव्र होती है। बहिर्गमन के बाद जब प्रयोज्य को प्रयोगात्मक परिस्थिति में पुनः कुछ समय के बाद लाया जाता है तो वह बिना अतिरिक्त परीक्षण की ही अनुक्रिया थोड़े समय के लिए करने लगता है। इसमें लास्ट तत्व लिया है पुनर्बलन। पुनर्बलन का तात्पर्य है कि किसी अनुक्रिया के बार बार दोहराने की संभावना का बढ़ना। इसी प्रकार WF हिल ने कहा है, पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में उस अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ती है। इसी प्रकार क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन के भी दो पार्ट के हैं। एक है सकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन ऐसा पुनर्बलन है जो सुखद और संतोषजनक होता है, जिसे प्राणी प्राप्त करता है। वह किसी अनुक्रिया को बनाए रखता है अथवा बार बार दोहराने में सहायक होता है, तब उसे उस समय सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं, जैसे भोजन, जल, धन इत्यादि। उसी प्रकार पुनर्बलन के दो पार्ट किए इन्होंने, सकारात्मक प्राथमिक पुनर्बलन और सकारात्मक द्वितीय पुनर्बलन। तो सकारात्मक प्राथमिक में लिया गया है ऐसा उत्प्रेरक जो प्राणी की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वह प्राथमिक पुनर्बलन है। जैसे भोजन, जल आदि किसी दूसरी वस्तु से संबंधित करने की आवश्यकता नहीं होती, उनमें स्वयं ही पुनर्बलन की क्षमता होती है। यदि किसी अनुक्रिया को इस प्राथमिक पुनर्बलनों के साथ जोड़ दिया जाए तो प्राणी ऐसे व्यवहार को दोहराता है तथा अभ्यास के फलस्वरूप वह उस व्यवहार को सीख जाता है। ये हुआ हमारा सकारात्मक प्राथमिक पुनर्बलन। इसी प्रकार है सकारात्मक द्वितीय पुनर्बलन। ऐसे पुनर्बलन जो दूसरे पुनर्बलन के साथ संबंधित होकर या मिलकर पुनर्बलन की क्षमता ग्रहण करते हैं, द्वितीय पुनर्बलन कहलाते हैं। शाब्दिक प्रशंसा, एकाग्रता, रुपया पैसा, मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, मान्यता आदि द्वितीय सकारात्मक पुनर्बलन की श्रेणी में आते हैं। उसी प्रकार सेकंड पुनर्बलन हुआ हमारा नकारात्मक पुनर्बलन। दंड व नकारात्मक पुनर्बलन इसे कह सकते हैं पनिशमेंट भी। दंड एक दुख देने वाली अनुभूति है जो किसी अनुक्रिया के बाद दिया जाता है जिससे उस अनुक्रिया एवं उत्तेजक का बंधन टूट जाए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी बुरे व्यवहार या अनुक्रिया के बाद तुरंत दंड इसलिए दिया जाता है जिससे प्राणी पुनः ऐसे व्यवहार को ना दोहराए। नकारात्मक पुनर्बलन किसी अनुक्रिया के पूर्व ही अपना प्रभाव डाल देते हैं, जबकि दंड अनुक्रिया का व्यवहार के बाद दिया जाता है। नकारात्मक पुनर्बलन वह उत्तेजक है जिसे परिस्थिति से हटा लेने पर सक्रिय अनुक्रिया की संभावना को बल मिलता है, जैसे बिजली के आघात, डरावनी आवाज़, अपमान, डांट, फटकार, तीव्र स्वर, चमकीली तेज रोशनी, तेज गर्मी आदि। दंड भी इसमें ले सकते हैं। जैसे बिजली का धक्का चूहे के लिए नकारात्मक पुनर्बलन का कार्य करता है, क्योंकि धक्का लगने से उसे कष्ट होता है और वह उचित रास्ता अपनाने को बाध्य हो जाता है। इस प्रकार हमारा ये स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत संपन्न होता है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।